हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है एक्सपीरियंसेस। और आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ उदयपुर के 3 दिन की आइटिनरी और उदयपुर आपको कैसे जाना है, हाउ टू ट्रैवल एंड ऑल इम्पॉर्टेंट डिटेल्स दैट यू नीड टू नो बिफोर ट्रैवलिंग टू उदयपुर। मैं आपको बताऊँगी फिर कैसे हमने अपना आइटिनरी प्लान किया है। हाय गाइस, तो फाइनली हम लोग अब पहुंच चुके हैं उदयपुर सिटी और टाइम हो रहा है अभी अराउंड 8 बज रहे होंगे। तो अभी हमारे पास पूरा दिन है सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए। तो पहले हम जाएंगे अपने होटल में, चेक इन करेंगे, उसके बाद फिर हमारी जो आज की आइटिनरी है वो हम आपको दिखाएंगे। सो कीप फॉलोइंग अस ऑन द वीडियो। तो ये है हमारा होटल जिसका नाम है गार्डन होटल एंड इट्स अ HRH ग्रुप प्रॉपर्टी। और this hotel is located right in front of Gulab Bagh garden, as you can see. So, and it's very close to the railway station. So if you are staying here, it's going to save you some time in your sightseeing as well. तो हमारी डे 1 की जर्नी अब शुरू हो गई है और आज डे 1 में जो हम फर्स्ट प्लेस कवर करेंगे वो है सिटी पैलेस। तो ये सिटी पैलेस है और यहाँ पे ऐसे यूजुअली जो एंट्री चार्ज है वो 30 रुपीज़ पर पर्सन है एंट्री की। और उसके बाद अगर आप म्यूज़ियम देखना चाहते हो तो म्यूज़ियम के चार्जेस हैं 300 पर पर्सन। वी आर हियर एंड पहले हम एक्सप्लोर करेंगे सिटी पैलेस और उसके बाद फिर चलेंगे लेक पिचौला। और आप देख सकते हो साइड में ये लेक पिचौला है जो हम बाद में कवर करेंगे। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगी सिटी पैलेस। तो चलिए मैं फिर आपको अंदर ले चलती हूँ। तो फाइनली कम से कम 10-15 मिनट्स वॉक करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अंदर। ये है सिटी पैलेस का एंट्रेंस और अब हम जाएंगे अंदर। तो अब मैं आ चुकी हूँ सिटी पैलेस के बाहर और सिटी पैलेस को कवर करने में जो मुझे टोटल टाइम लगा वो अराउंड 2 आवर्स लगा। और मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप सिटी पैलेस आ रहे हो और आप यहाँ के हिस्ट्री को जानने में इंटरेस्टेड हो तो आप एक गाइड हायर कर लो, क्योंकि बिना गाइड के बहुत मुश्किल है पैलेस कवर करना और इन चीज़ों को जो यहाँ की हिस्ट्री है उसको फील करना, उसको समझना। तो जो ये सिटी पैलेस है ये मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। 2 महल है, एक है राजाओं का महल, एक रानियों का महल। तो जब आप गाइड के साथ जाओगे आप दोनों जगह कवर कर सकते हो। और एक सिल्वर गैलरी भी है जो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना आपके लिए। और जब आप सिटी पैलेस के टॉप पे जाते हो तो वहाँ से जो आपको उदयपुर सिटी का व्यू मिलने वाला है वो भी बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो मैं सजेस्ट करूँगी
कि आप सिटी पैलेस जो है अपनी डे 1 की आइटनरी में फ़र्स्ट डेस्टिनेशन रखो। यहाँ से जब आप शुरू करोगे आपकी उदयपुर की जर्नी तो आपको बहुत अच्छी वाइब आने वाली है। सो अब ये हो गया हमारा फ़र्स्ट डेस्टिनेशन और आज अब हम सेकंड डेस्टिनेशन पे जब मैं जाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी वो कौन सी जगह होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं फिर दूसरे डेस्टिनेशन पे। हमारा डे 1 का जो दूसरा डेस्टिनेशन है वो है लेक पिचौला। आप देख सकते हैं पीछे ये खूबसूरत लेक जहाँ हम बोट से जाने वाले हैं। तो हमने बोट राइड की टिकट ले ली है और अभी 10 मिनट्स में मैं जाऊंगी अभी बोट पे। और इस बोट राइड से हम इस लेक के दूसरी तरफ जाएंगे जहाँ की जग मंदिर है। तो मैं आपको दिखाऊंगी फिर जग मंदिर और लेक पिचौला की बोट राइड। अब हमारी बोट राइड ख़त्म हो गई है लेक पिचौला से और ये देख रहे हो आप लेक पिचौला है और बोट राइड से अभी हम आ चुके हैं जग मंदिर। ये आप देख सकते हो जग मंदिर का एंट्रेंस है। तो ये आज का हमारा थर्ड जो डेस्टिनेशन है डे 1 का वो है जग मंदिर। तो चलो अब मैं जग मंदिर के अंदर जाऊंगी और आपको दिखाऊंगी। सो लेट्स गो इनसाइड। जग मंदिर एंड इट्स अ वेरी स्मॉल ब्यूटीफुल आइलैंड। यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है एक्सप्लोर करने के लिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द एरिया इज़ कवर्ड बाय रेस्टोरेंट एंड बार्स, बट इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। यू कैन जस्ट सिट एंड एंजॉय द व्यू एंड इफ़ यू आर अ फोटो फ्रीक यू कैन टेक सम गुड शॉट एज वेल। आप बाहर की तरफ निकलोगे तो आपको वापस लेक पिचौला के दूसरे एंड पे जाने के लिए बोट मिलेगी जहाँ से फिर आप बाहर जाओगे। तो ये आप देख सकते हो गार्डन से लेक का व्यू कितना बढ़िया आ रहा है और ये गार्डन भी काफ़ी ब्यूटीफुल है। और शाम के टाइम पे अगर आप यहाँ आते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है। आज का जो हमारा नेक्स्ट स्पॉट है डे 1 का वो है जगदीश टेम्पल। तो आप देख सकते हो हम पहुँच चुके हैं जगदीश टेम्पल। तो अभी मैं हूँ जगदीश टेम्पल में और जगदीश टेम्पल आने के लिए आपको जब आप नीचे से आपको ऊपर आना है तो देयर आर अराउंड 30 to 35 मार्बल स्टोन की बनी हुई स्टेयर्स हैं जो आपको क्लाइंब करके ऊपर आना है। और जब आप ऊपर आते हो तो जो यहाँ की जो व्यू है, जो दीवारें हैं वो इंडो आर्यन आर्किटेक्चर स्टाइल में बनी हुई हैं एंड दे आर वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ की एक और फेमस चीज़ है जो है एक स्टैचू, जो स्टैचू हाफ मैन और हाफ ईगल की बॉडी को डिपिक्ट करता है एंड ये भगवान विष्णु जी की स्टैचू है। और इस मंदिर को बनवाया गया था 1651 में, जो कि राजा जगत सिंह जी ने बनवाया था। तो ये भगवान विष्णु जी का मंदिर है और काफ़ी अच्छा फील है यहाँ पे। तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। आप आके यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो और यहाँ की आर्किटेक्चर को देख सकते हो जो कि बहुत अच्छा है। तो यहाँ के बाद अब जगदीश टेम्पल को देखने के बाद जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है जहाँ हम जाने वाले हैं वो है फतेह सागर लेक। तो अब मैं वहाँ जाऊँगी फिर आपको दिखाऊँगी वहाँ का व्यू। सो अब हम हैं फतेह सागर लेक पे। देखो यहाँ से आप व्यू देख सकते हो कितना अच्छा है। और फतेह सागर लेक पे एक नेहरू गार्डन आइलैंड भी है। तो अगर आप यहाँ आए हो तो आप वहाँ नेहरू गार्डन आइलैंड भी जा सकते हो। काफ़ी अच्छी जगह है वो भी। और सामने फतेह सागर लेक के बिल्कुल सामने ही एक एक्वेरियम है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप एक्वेरियम भी विज़िट कर सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है विंटेज कार म्यूज़ियम। तो आप देख सकते हो ये यहाँ पर बहुत सारे विंटेज कार्स के कलेक्शन हैं जो राजा महाराणा प्रताप और
बाकी जो यहाँ के राजा महाराजाओं ने पहले यूज़ किए हुए हैं वो सब सारे विंटेज कार्स यहाँ पे डिस्प्ले में हैं। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे और काफ़ी हेरिटेज वाली फ़ील आने वाली है आपको यहाँ पे। और बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स हैं जो आपको बहुत मज़ा आने वाला है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर भी ज़रूर आना चाहिए। तो यूजुअली जो विंटेज कार म्यूज़ियम है उसके चार्जेस जो हैं, एंट्री के चार्जेस वो 400 पर पर्सन है। बट जो हमारा होटल है वो हेरिटेज ग्रुप का है, HRH ग्रुप का है। और ये जो विंटेज कार म्यूज़ियम है ये हमारे होटल के प्रीमाइसेस में ही है। तो दिस इज़ वन ऑफ द एडवांटेज। एंड ऑल्सो एक और डेस्टिनेशन है जो जिसको बोलते हैं गुलाब बाग। तो गुलाब बाग जो जगह है वो भी, दैट प्लेस इज़ ऑल्सो राइट ऑपोजिट ऑफ आवर होटल। सो हम वहाँ भी जाएंगे। तो अब हम आ गए हैं, आज का जो हमारा डे 1 का लास्ट डेस्टिनेशन है, लास्ट स्पॉट है, वो है गुलाब बाग। तो गुलाब बाग का जैसा मैंने बताया, दिस प्लेस इज़ राइट ऑपोजिट टू आवर होटल, सो इट वॉज वेरी convenient to come here. So this is Gulab Bagh and this garden is said to be Udaipur's largest garden. तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो कि there are lots of greeneries and there are so many birds, and also I just read somewhere that there are some variety of rose plants available. So I'll go inside and explore what kind of roses are available here. And yeah, this place is nice to spend some peaceful time. So yeah, this was our day 1 itinerary, and we are done with our day 1. And tomorrow I am going to take you to some more places. We'll explore some more places in Udaipur. So keep watching the video. I'll show you where we are gonna explore on our day 2. हेलो एवरीवन, तो आज हमारे उदयपुर ट्रिप का है डे 2। और आज जो हमने अपनी जर्नी शुरू की है, जो हमारा पहला स्पॉट आज होने वाला है वो है सज्जनगढ़ फोर्ट। तो सज्जनगढ़ फोर्ट आने के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहती हूँ कि जैसे आप जिस भी आप कैब से आते हो और या फिर आप ऑटो से आते हो, जैसे भी आप आते हो, तो एक जो यहाँ पे एंट्री पॉइंट है जहाँ पे जो टिकट काउंटर है, आप वहाँ तक कोई भी व्हीकल लेके आ सकते हो। लेकिन उसके आगे जाने के लिए आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। या तो आप गवर्नमेंट की जो टैक्सी प्रोवाइडेड होती है वहाँ से एंट्री से फोर्ट तक जाने के लिए आप वो ऑप्ट कर सकते हो, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 100 रुपीज़। या फिर आप अगर सेल्फ ड्राइव का ऑप्शन ऑप्ट करना चाहते हो, खुद से ड्राइव करके जाना चाहते हो, तो स्कूटीज अवेलेबल हैं, आप स्कूटी हायर कर सकते हो और आप जा सकते हो। और अगर आप सेल्फ ड्राइव का ऑप्शन भी लेते हो तो आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली है, क्योंकि रोड्स काफ़ी अच्छे हैं। और ये जो पूरा जो डिस्टेंस है आपका मेन एंट्रेंस से लेकर के फोर्ट तक का, वो अराउंड 5 किलोमीटर्स है। तो अब हम जाएंगे फोर्ट की तरफ, और जब मैं अंदर जाऊंगी फिर आपको दिखाती हूँ। तो अब हम पहुंच चुके हैं सज्जनगढ़ फोर्ट, और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे का व्यू, ये पार्किंग है और यहाँ पे स्टेयर्स है। स्टेयर्स से हमें अभी ऊपर जाना है, तो चलिए फिर चलते हैं ऊपर फोर्ट में। तो अब हम सज्जनगढ़ फोर्ट से बाहर आ गए हैं, अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाने वाले हैं। तो सज्जनगढ़ फोर्ट के बारे में मैं एक चीज़ बता दूं कि इस फोर्ट को हम मानसून पैलेस भी बोलते हैं। तो अगर आप आ रहे हो उदयपुर और अगर आप कहीं सुनते हो मानसून पैलेस, सज्जनगढ़ फोर्ट, तो कंफ्यूज मत होना, ये दोनों एक ही जगह है। और सज्जनगढ़ फोर्ट में बता दूं, जब आप यहाँ के टॉप पे आओगे तो यहाँ से आपको पूरे उदयपुर सिटी का व्यू मिलने वाला है, और बहुत ही अच्छा व्यू होगा। तो वैसे लोग यहाँ पे मोस्टली सनसेट देखने आते हैं, शाम का टाइम स्पेंड करने आते हैं, बट आप दिन भर में जैसे भी आप प्लान करो, आप किसी भी टाइम पे आ सकते हो। आओ तो सज्जनगढ़ फोर्ट आना प्लान करो ज़रूर, ठीक है। तो फिर अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, फिर मैं दिखाती हूँ वो क्या है। तो अब हमारा उदयपुर के डे 2 का जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है शिल्पग्राम। हम आ चुके हैं शिल्पग्राम के अंदर।
तो यहाँ पे शिल्पग्राम जो है वो उदयपुर के सिटी के थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है, और यहाँ पे एक बड़ी लेक है पास में। तो ये अगर आपको लोकेशन का आइडिया चाहिए तो ये बड़ी लेक के पास है। और शिल्पग्राम में आने के लिए आपको एंट्री टिकट लगेंगे जो 55 रुपीज़ पर पर्सन है। एंड इफ़ यू आर कैरिंग अ कैमरा अलॉन्ग विद यू तो उसके भी एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। So Shilpgram basically is famous for some art and craft work, and it's kind of artificial village that they have created. और यहाँ पे कुछ शॉप्स भी हैं जहाँ पे कि जो विलेजेस हैं, जो लोकल राजस्थानी हैंडमेड चीज़ें हैं वो बना के सब सेल करते हैं। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग एनी सच स्टफ़ तो आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए भी, उस तरह की शॉपिंग के लिए आ सकते हो। बाकी अब चलते हैं अंदर। तो अब हम आ चुके हैं बाहुबली हिल्स, और यहाँ पे आप देख सकते हो पीछे एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सा लेक है। तो जो बाहुबली हिल्स है, दिस हिल इज़ बेसिकली सराउंडेड बाय बड़ी लेक। और ये जो हिल्स है ये पहले तो ये एक सिंपल ऐसे व्यू पॉइंट ही था, बट यहाँ पे बाहुबली फिल्म की शूटिंग हुई है, उसके बाद इसका नाम जो है वो बाहुबली हिल्स कर दिया गया है। तो यहाँ जब आप आओगे तो नीचे जो रोड है, रोड जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे आप अपनी व्हीकल को पार्क करके फिर ऊपर आपको ट्रेक करके जाना है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप यहाँ पे आओ तो आप अपने कंफर्टेबल शूज़ पहन के आओ और थोड़ा वाटर बॉटल्स लेके आओ, क्योंकि आपको ऊपर ट्रेक करना है जो अराउंड 15-20 मिनट्स की ट्रेक होने वाली है। तो फिर आप ट्रेक करके ऊपर जा सकते हो। और बाकी वैसे नीचे जो लेक है साइड में, वहाँ पे आसपास बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो, फोटोज़ क्लिक कर सकते हो। तो अब मैं आ गई हूँ बाहुबली हिल्स के टॉप व्यू पे। जो व्यू पॉइंट है यहाँ का थोड़ा सा टायरिंग है, क्योंकि जो रास्ता है आने का वो काफ़ी शार्प है, बहुत पतला रास्ता है। तो एक चीज़ और मैं कहूँगी कि जब आप ऊपर आओ तो थोड़ा केयरफुली आना, और ऊपर आने में थोड़ी सी थकावट होगी, बट इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट, क्योंकि जो यहाँ से व्यू है वो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे आप बैठ के चाहो तो आप सनसेट भी देख सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो और बहुत अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। तो अब डे 2 में जो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है सहेलियों की बाड़ी। तो अभी हम सहेलियों की बाड़ी में के अंदर आए हैं, और यहाँ पे आने के लिए जो आपको एंट्री चार्जेस हैं दैट इज़ 20 रुपीज़ पर पर्सन। एंड इफ़ यू वांट टू हायर अ गाइड, आप गाइड भी ले सकते हो। गाइड कैन कॉस्ट यू अराउंड 100 to 150। जो सहेलियों की बाड़ी है इट्स बेसिकली अ गार्डन, or but it's a very beautiful garden. It has fountains and flowers all around the places, so there's beautiful greenery. and ये जो place है ना सहेलियों की बाड़ी, ये आपको जब आप आओगे तो आप देखोगे कि ये फतेह सागर लेक से काफ़ी नज़दीक है। तो उसका रीज़न ये है कि पहले जो है ना महाराणा प्रताप सेकंड जब थे, जब महाराणा प्रताप सेकंड यहाँ पे रूल कर रहे थे, उससे पहले यहाँ पे बहुत सारे फतेह सागर लेक के अराउंड बहुत सारे छोटे छोटे गार्डन्स थे। तो फिर महाराणा प्रताप ने क्या किया कि जो छोटे छोटे गार्डन्स हैं उनको मिलाकर एक बड़ा गार्डन फॉर्म किया यहाँ पे, जिसको सहेलियों की बाड़ी बोलते हैं। और इस प्लेस में जो है वो मतलब दिस प्लेस इज़ बेसिकली डेडिकेटेड टू दी प्रिंसेस। जो उस टाइम पे प्रिंसेस होती थी, उनके एंटरटेनमेंट के लिए, उनके खेलने के लिए ये जगह को बनाया गया था। तो या विल शो यू अराउंड हाउ द प्लेस लुक्स लाइक। ओके, तो चलते हैं फिर अंदर। तो आज डे 2 का जो हमारा उदयपुर का सबसे लास्ट डेस्टिनेशन, जो स्पॉट हमने सोचा था आने का, वो है रोपवे।
तो आप देख सकते हो पीछे, तो ये रोपवे है। रोपवे से हम अभी जाएंगे और यहाँ से जब आप दूसरी तरफ जाते हो रोपवे से, तो वहाँ पे एक मंदिर है, तो आप मंदिर में दर्शन कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे एक आर्ट गैलरी भी है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आर्ट गैलरी में भी रुक सकते हो, वहाँ भी देख सकते हो। तो चलिए फिर चलते हैं। तो अब हम रोपवे से ऊपर आ चुके हैं और ऊपर आने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पीछे ये रास्ता है। यहाँ जब आप ऊपर आओगे तो रास्ते में आपको ये सारे स्पॉट्स मिलेंगे जहाँ पे आप ट्रेडिशनल वेयर को रेंट करके और फ़ोटो कैप्चर कर सकते हो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। देखो जैसे आपको बहुत सारे फोटोग्राफर्स यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ से आप देख सकते हो पूरे उदयपुर सिटी का व्यू कितना अच्छा मिल रहा है, काफ़ी अच्छा व्यू है ये। तो अभी हम हैं करनी माता टेम्पल में, आप पीछे की तरफ देख सकते हो, ये करनी माता टेम्पल है। यहाँ जाने का रास्ता ये बिल्कुल सीधा है और यहाँ से ऊपर टेम्पल के जब आप ऊपर जाओगे, आप देख रहे हो साइड में ये एक व्यू पॉइंट भी है, वहाँ भी एक व्यू पॉइंट है। और यहाँ जिस जगह पे अभी मैं खड़ी हूँ, यहाँ से भी बहुत अच्छा सनसेट का व्यू मिलता है। और सामने जैसे आप देख रहे हो बिल्कुल, ये जो लेक है ये लेक पिचोला है, और लेक पिचोला के बीच में जो आपको सबसे पहला आइलैंड दिख रहा है यहाँ से, वो जग मंदिर है। और यहाँ से जग मंदिर का भी काफ़ी अच्छा व्यू मिल रहा है। और फर्दर जब आप देखोगे आगे का व्यू देखोगे, तो जो वो सामने बिल्कुल दिख रहा है, वहाँ ओबरॉय पैलेस, ताज पैलेस, ये सारे पैलेस हैं। और देख रहे हो इतनी सारी बोट्स भी चल रही हैं, बोट राइड लेके, जैसे जग मंदिर आना है लेक पिचौला से तो आप ऐसे बोट राइड लेके भी आ सकते हो। और बिल्कुल इधर राइट में जो आपको दिख रहा है वो है सिटी पैलेस, तो यहाँ से आप ऐसे सिटी पैलेस का व्यू भी देख सकते हो। और वैसे यहाँ पे बाइनोकुलर्स भी अवेलेबल हैं, आप चाहो तो उसको रेंट करके भी सिटी पैलेस का व्यू ले सकते हो यहाँ से। और सनसेट के लिए ये जगह काफ़ी अच्छी है, तो आप यहाँ पे अगर आपको उदयपुर में सनसेट देखना है तो इस व्यू पॉइंट पे आके सनसेट देखो। अब हम करनी माता टेम्पल के टॉप में ही हैं, बट हम जा रहे हैं दूसरी साइड पे इसके। तो जब आप दूसरे साइड पे आओगे, ये जो व्यू पॉइंट है, इस साइड वाले व्यू पॉइंट से आपको उदयपुर सिटी का व्यू मिलने वाला है। जैसे कि आप देखो, यहाँ से आपको पूरा उदयपुर सिटी दिखने वाला है और काफ़ी अच्छा व्यू है इस तरफ का भी। तो आज है हमारा उदयपुर में लास्ट डे। मैं थोड़ी सी सैड भी हूँ क्योंकि ऑब्वियसली इतनी अच्छी जगह से किसी को जाने का मन तो नहीं करता है, बट जैसे हमारा डे 1 और डे 2 था, तो हमने मोस्टली उदयपुर में जितने प्लेसेस हैं, जो अच्छे प्लेसेस हैं, जो देखने लायक प्लेसेस हैं, और कुछ थोड़े से आउटस्कर्ट्स में भी थे, हमने सारा कुछ ऑलमोस्ट कवर कर लिया 2 दिन में। तो आज तीसरा दिन है, हमारे पास तीसरा दिन भी है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जैसे आप आते हो तो 2 दिन यहाँ पे स्पेंड करके अगर आप तीसरे दिन सुबह भी निकलने का प्लान करते हो तो ठीक है, बट अगर आपके पास टाइम है, आप थर्ड डे यहाँ पे स्पेंड करना चाहते हो या थर्ड डे की इवनिंग में निकलना चाहते हो, यहाँ पे नाइट में निकलना चाहते हो, तो थर्ड डे पे घूमने के लिए कुछ जगह हैं जो आप जा सकते हो। तो उसमें से एक जगह जैसे हल्दी घाटी है, तो हल्दी घाटी भी बहुत लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ से ऑलमोस्ट वो आपको 100 किलोमीटर्स होंगे आने जाने में, तो फिर एक वो है। उसके अलावा यहाँ पे जो और देखने लायक चीज़ें हैं जो उदयपुर सिटी में नहीं है, सिटी से बाहर है, थोड़ी दूर है, वो जैसे एकलिंजी टेम्पल है और सास बहू टेम्पल है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके पास, अगर थर्ड डे का जैसे टाइम है, आप 3 दिन के लिए अगर आपने ट्रिप प्लान करके आए हो, तो आप, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप वो सारी जगह जाओ, एक्सप्लोर करो। तो अभी हम हैं एकलिंजी टेम्पल में, और एकलिंजी टेम्पल जो है, यहाँ पे एक चीज़ है कि जब आप आओगे तो आपको कैमरा या मोबाइल अंदर कैरी करना अलाउड नहीं है। तो अगर आप कैमरा लेके आते हो तो आपको बाहर रखना पड़ सकता है, और मोबाइल अगर आप लेके अंदर चाहते भी हो, आप अपने साथ ले जा सकते हो, बट यू कांट रिकॉर्ड और क्लिक अ पिक्चर। तो ये चीज़ है। लेकिन अंदर जब आप जाओगे तो जो मंदिर है, ऐसे तो ये शिव जी का मंदिर है मेनली, जो एकलिंजी प्रभु हैं वो शिव जी का रूप है, और यहाँ शिव जी का ही मंदिर बना हुआ है जो मेन टेम्पल है।
बट एक जो मेन टेम्पल है उसके अलावा अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं और टोटल 108 मंदिर हैं। जो वो छोटे छोटे 108 मंदिर बने हुए हैं वो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अद्भुत है। तो अगर आप उदयपुर में हो, आपके पास टाइम है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर आओ एकलिंगजी टेम्पल। और यहाँ की जो ब्यूटी है, जो मंदिर है, उसको आके आप यहाँ पे आके फील करो इस चीज़ को, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। आ गए हैं सास बहू टेम्पल के अंदर और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल, एक तो गार्डन व्यू भी है। अगर आसपास आप देखो तो एक बहुत अच्छा गार्डन व्यू भी आ रहा है। और जो टेम्पल है वो काफ़ी पुराना है, ये 11th सेंचुरी में बिल्ड किया गया था ये टेम्पल, काफ़ी पुराना है। और आप जो ये जगह है ना, दिस इज़ अ ट्रू एग्जाम्पल ऑफ हेरिटेज। जो इंडियन हिस्ट्री और हेरिटेज में अगर आपको इंटरेस्ट है, आप देखना चाहते हो, फील करना चाहते हो, जो आर्किटेक्चर है पुराने टाइम्स की, उसको एक्चुअली में महसूस करने के लिए अगर आपको आना है तो आप, मैं सजेस्ट करूँगी, आप उदयपुर में हो तो आप सास बहू टेम्पल ज़रूर आओ। तो डे 3 का अब ये हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है। अब हमारी जो उदयपुर की जर्नी है वो एंड पे आ चुकी है। तो हमने सोचा, हमारी ट्रेन है अभी कुछ 1 घंटे में, तो हमने सोचा कि अब वापस जाने से पहले क्यों ना यहाँ की एक बहुत फेमस घाट है जिसको बोलते हैं अमराई घाट, और तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ आके थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले, ऐसे ही बैठ के थोड़ा व्यू देखते हैं यहाँ से। और जैसे मैं आपको दिखाऊंगी जो यहाँ का व्यू है, यहाँ से आपको सिटी पैलेस, ताज पैलेस का बहुत अच्छा व्यू मिलेगा एक साइड से, दूसरे साइड से लेक का और हिल्स का बहुत अच्छा व्यू है। यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हो अमराई घाट की ब्यूटी। सो गाइज, डू कम एंड एक्सप्लोर दिस प्लेस। यहाँ से जो ऐसे तो लेक व्यू बहुत जगह से आपको मिलता है, सिटी पैलेस के टॉप से भी मिलेगा, लेक पिचौला के साइड में भी आप जब बोट राइड लेके आओगे वहाँ से भी आपको व्यू मिलता है लेक का। लेकिन जो अमराई घाट में, यहाँ घाट पे आके जो फील है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और अमेजिंग होने वाला है। क्योंकि यहाँ से जो व्यू है ना, उसमें क्या है कि पीछे की तरफ आप जैसे देखो कि सिटी पैलेस का व्यू है और दूसरी तरफ ये हिल्स का व्यू है और लेक है दोनों ही साइड से। बहुत अच्छा फील देता है ये जगह। तो हमारा जो उदयपुर का ट्रिप था, जो 3 दिन की मेरी उदयपुर की जर्नी थी, दैट हैज़ कम टू एन एंड नाउ, एंड इट वाज अ वेरी पीसफुल एंड वेरी गुड एक्सपीरियंस फॉर मी। एंड जो बहुत सारे लेक्स, पैलेस, फोर्ट हमने कवर किए और हमने बहुत अच्छा पीसफुल टाइम भी स्पेंड किया। तो फिर आप लोग मेरी वीडियो को देखो, इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन कवर करूं जो आपको जाननी चाहिए बिफोर प्लानिंग योर उदयपुर ट्रिप। और यहाँ पे आने के बाद क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी, मतलब आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो एंड कहाँ कौन कौन सी जगह हैं जहाँ आपको जाना चाहिए, कुछ जगह हैं जो आप स्किप भी कर सकते हो या कुछ और जगह प्लान कर सकते हो। तो आप फिर बताओ आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, और अगर आप लोगों में से किसी को कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू द फूड और प्लेसेस और एनी डिटेल्स रिलेटेड टू कम्यूट, तो फिर लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं ज़रूर आपको कमेंट करके बताऊंगी। तो देखते रहिए मेरा वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।